चले तो आज हम बनाओ तनी चीज पराठा खातिर हम एगो आटा के लोई ले लेबनी। अब एकरा के आटा के लोई के आज जो नॉर्मल आटा गुंदाला रोटी खातिर वाला आटा के लोई हम। अब एकरा के अच्छा से हम बेल लेता नहीं। रवा चाहिए तो चलानी आटा के भी बना सकता नहीं, जो पैकेट में मिलेला। ये घर के गेहूं के आटा के से भी रवा जो पिसाल जाला गेहूं के आटा, उसे थोड़ा सा हल्का कालापन नहीं आई रोटी में, लेकिन अच्छा से बन जाला। रवा चाहिए तो जो चीज़ से होके बना सकता नहीं। तो हम आटा जो नॉर्मल गुथाला ओकरा के अच्छा से गुथ के आलू बना ले वाली। अब एकरा के रोटी के सामान एगो बेल देवे के बाद चलिए तो ये लागल अच्छा से। अब एकरा पे का करम रहुआ कि सेजवान सॉस होके तो ठीक, न तो पिज़्ज़ा सॉस होके तो वो भी डाल सकता नहीं। सेजवान चटनी भी आराम से डाल सकता नहीं। एक के चारों तरफ फैला ली है, ज़्यादा ना ढेर नहीं के फैला के। चलिए फैल गई। अब एकरा पर चीज़ फैला दी है। चीज़ अगर स्लाइस वाला होके तो छोटा ठीक बा, ना तो छोटा छोटा बारीक वाला भी रोल डाल सकता नहीं। अब एकरा पे डाल दे हम चिली फ्लेक्स होके तो ठीक है, तो हल्का सा भून के लाल मिर्ची के कुटली ही वो चिली फ्लेक्स हो जाए। अब एकरा पर डाल दिए ओरिगेनो। अब एकरा के फोल्ड कर दिया, ये तरीका से फोल्ड कर दिया और थोड़ा सा दबाव दे रहे कि चिपक जाए बढ़िया से। तो सब तरीका से हो गई। अब देख ये वाला परत जो बा मोटा होगी, आई वाला परत पतला हुई। तो हम एकरा परत के ई परत के नीचे रख दे हम और ऊपर वाला से बेलन चलाई, काहे कि नीचे वाला परत पतला बा। बराबर बेल लेवे के बाद देखिए तो हम पराठा रुमाली पराठा बना ले बनी अभी रुमाली के तरह। अब एकरा के पका लिया। चलिए तब एकरा के तावा पे डाल के आराम से पका लिया। तावा नॉर्मल गर्म होके चाहिए जैसे रोटी बनेगा। अब एकरा पे डाल दीजिए आराम से। चलिए तो एक तरफ पक गई होके एकरा के दूसरा तरफ पलट देवे के बाद। अब चलिए बटर चाहे तेल जो भी होके अपन ऊपर से डालती ही, कोई भी तेल हल्का सा चारों तरफ पराठा के मिला दी। ये पराठा भी ऐसा ना हो खिल जाए और बहुत टेस्टी लगेगा, पिज़्ज़ा के फील करी। अब बच्चा से रोज पिज़्ज़ा मैदा के मांगेलन, तो ऐसे बढ़िया की चीज़ पराठा थी आप बच्चों की खिलाएं और दोनों तरफ आराम से रखे सीख देवे कर। पराठा आराम से फूल जाए तो समझिए कि रात चीज़ी पराठा बहुत अच्छा से फूल गई बा। ये जरूर फूल जाला, आटा के अच्छा से मार दे हम तो वह चीज़ी पराठा आराम से ही फूल जाला। अब थोड़ा सा एक रखे कट कर दिया, छोलिए से कट कर दे हम तो आराम से ही उतर गई। अब एक रखे प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए तो गर्मा गर्म हमारा चीज़ी पराठा रेडी हो गए। देखिए तो चीज़ पराठा कितना सुंदर रेडी बन के उठे बा। देखिए तो चीज़ पराठा हमारे बन के रेडी गए। अब चटनी सॉस किसी चीज़ के साथ आराम से गर्मा गर्म खा सकता थी। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी चीज़ी पराठा वो लोग अच्छा लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारे वीडियो देखे खातिर वो लोग बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ एक मज़ेदार रेसिपी।